इस वीडियो में हम आपको इवैल्यूएशन ऑफ लिटिगेशन के बारे में बताएंगे। जब कभी भी आप किसी लिटिगेशन से गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग फौरन वकील साहबान के पास चले जाते हैं और बहुत सारे वकील साहबान केस की स्टडी किए बगैर केस दायर कर देते हैं। अगर सही इवैल्यूएशन नहीं किया जाता और केस दायर कर दिया जाता है तो वो केस कामयाब नहीं होता। जैसा कि किसी को मर्ज लाक हो गया है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस डॉक्टर का काम है कि उस मर्ज की तशखीस करे, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं। उसी तरह लिटिगेशन को भी इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। और जब आप किसी लिटिगेशन से गुजर रहे हैं और किसी वकील साहब के पास आप रुजू होते हैं तो आपको चाहिए कि तमाम केस हिस्ट्री ब्रीफ लिखकर साथ रखकर वकील साहब को समझाना पड़ेगा। और फिर वकील साहब का भी काम ये होता है कि वो तमाम फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और फिर काज ऑफ एक्शन के बारे में पहले गौर करना और फिर सूट का क्या टाइटल बनाना है वो तय करना और उसी लिहाज से केस फाइल करना, तो तभी कामयाबी हासिल होती है। कई दफ़ा कई वकीला की गलतियों से कई कीमती जायदादें मौक्किलीन खो देते हैं और हमेशा ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे जो भी लोग लिटिगेशन से गुजर रहे हैं तो वकील साहबान के पास चले जाते हैं तो कभी इंजंक्शन सूट की सलाह देकर इंजंक्शन सूट दायर कर देते हैं, या कभी डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और इंजंक्शन का तय करके डिक्लेरेटरी सूट विथ इंजंक्शन दायर करते हैं। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और फिर इंजंक्शन के बजाय डिक्लेरेटरी सूट्स कई किस्म के होते हैं, तो वो तय करना वकील साहब का काम है और मौक्किल का काम है कि फौरन वो तमाम चीज़ें जो भी उसके साथ गुजर रही हैं, हालात, और फिर साथ में उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है उसको वकील साहब को बताना होगा। और फिर इसके बाद वकील साहब उन डॉक्यूमेंट्स की और फिर वो सर्कमस्टेंसेस और फिर नेचर ऑफ लिटिगेशन को पहले डिसाइड कर लेना होगा और फिर क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं उसको डिसाइड करना पड़ेगा। हम देखते हैं बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि बाज़ मर्तबा फैमिलीज में ये अनडिवाइडेड शेयर बेच देते हैं जायदाद में, तो इसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी लागू होता है। और बाज़ मर्तबा क्या होता है कि कुछ फरीकीन बेच देते हैं अनडिवाइडेड शेयर और एक या दो फरीक को उस पर ऑब्जेक्शन होता है। वकील साहबान के पास जब रुजू होते हैं तो कोई वकील कहता है कि आप गिफ्ट डीड बना लीजिए, या फिर ये कहता है कि भाई आप सेल डीड बना लीजिए और आप केस दायर कर दीजिए डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और इंजेक्शन का। तो ऐसे जो देखने में छोटी गलतियां हैं लेकिन बाद में जब सूट का नतीजा निकलता है तो बड़ा भयानक नतीजा निकलता है। तो वकील साहब का काम होता है कि सही गाइड करना। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और भाइयों बहनों में निफाक है तो बाद मर्तबा झगड़े इतने बढ़ जाते हैं और तंग आकर कुछ लोग थर्ड पार्टीज को अपना हिस्सा बेच देते हैं। तो बाज जो नहीं बेचने वाले हैं वो लोग किसी भी तरीके से रोकने के लिए डिक्लेरेटरी सूट डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल में टाइटल प्रूव नहीं होता, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है
और फिर उसकी सेक्शन 44 लागू होती है। उसमें यही बताया गया है कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो कोई एक या दो फरीक अपना अनडिवाइडेड शेयर बेचते हैं थर्ड पार्टी को, तो खरीदार को वो प्रॉपर्टी खरीदने का अख्तियार होता है, लेकिन जॉइंट पोजीशन का अख्तियार नहीं होता। तो ये चीज़ें वकील साहबान और से नहीं स्टडी करते और फिर किसी गिफ्ट डीड की बुनियाद पे या फिर किसी सेल डीड की बुनियाद पर या किसी और ग्राउंड पर शू कर देते हैं, जो आगे जाकर गिर जाता है। अगर बराबर सब्जेक्ट मैटर पे अगर लड़ाई होती है पॉइंट टू पॉइंट, तो कामयाबी होती है। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि जब कभी भी लिटिगेशन आता है तो आपको चाहिए कि ये क्या दो सीनियर एडवोकेट से ओपिनियन लेना, फिर सोच समझ कर केस किसी एक को देना। जब तक कि आप पहले लिटिगेशन के बारे में इवैल्यूएशन नहीं करते तो आपको कामयाबी होना बिल्कुल नामुमकिन है। और बाज़ मर्तबा क्या होता है कि कई मर्तबा आप शू कर देते हैं और डिफेंडेंट जो होते हैं, मुद्दई इलय जिसको हम कहते हैं, कि वो लोग, उनके पास कोई सबूत नहीं होता और वो लोग ज़्यादा वो डिक्लेरेटरी सूट में लड़ना भी नहीं चाहते और अपने आप को अलग कर देते हैं, जैसा बाज़ मर्तबा एक्स पार्टी भी हो जाते हैं। तो क्लाइंट यही खुश होता है कि एक्स पार्टी हो गए और मैं कामयाब हो गया, लेकिन बिल्कुल डिक्लेरेटरी सूट में ऐसा नहीं होता। और आपने केस दायर किया है तो आपको अपना केस अदालत के सामने प्रूव करना पड़ता है, चाहे जो डिफेंडेंट है मुद्दई इलय वो सबूत रखता है या केस कंटेस्ट करता है या नहीं करता है, तब भी आपको अपना केस को प्रूव करना ज़रूरी होता है। प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी उसके सपोर्ट में लगाना पड़ता है और फिर ओरल एविडेंस भी जो अवेलेबल है वो भी लगाना पड़ता है, और फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स होते हैं और अदालत को मुतमईन करना पड़ता है कि आपका दावा सही है। खाली अगर आप ये समझते हैं कि सामने का फरीक एक पार्टी हो गया और हम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कामयाबी हमको मिलने वाली है, तो ऐसी सूरत में कामयाबी नहीं मिलती और अदालत आपके मुकदमे को डिसमिस कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिविल कार्डिनल प्रिंसिपल जो है, जो दीवानी मुकदमात का जो उसूल है रीढ़ की हड्डी का, वो यही बात कहता है कि प्लेंटिव मस्ट प्रूव हिज टाइटल हिज केस। तो यहाँ पर जो मुद्दई है प्लेंटिव, उसको अपना केस साबित करना 100% ज़रूरी होता है। और केस साबित करने के लिए दरकार जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर केस ठहराया गया है, उसके एग्जिबिट को मार्क करना पड़ता है और फिर उसके सपोर्ट में ओरल एविडेंस भी देना पड़ता है। तो अगर सामने वाला एक्सपर्टी भी हो जाता है तो कानून जो है, सिविल लॉ कहता है कि इवन द डिफेंडेंट्स प्लीड्स बाल्ड प्लीडिंग, अगर कोई बगैर सबूत के, बगैर गवाह के या खामोशी अख्तियार करता है डिफेंडेंट, बाल्ड प्लीडिंग से यानी खाली जो बिना बाल का सर जो होता है ना, बाल्ड हेड, उस तरह से भी अगर अपना मौक़िफ़ रखता है, तब भी प्लेंटिफ का केस डिसमिस होता है। तो ये चीज़ें, जब भी कोई अगर लिटिगेशन से बचना चाहता है और फिर लिटिगेशन में कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो काबिल वकील को तलाश करना पड़ता है और फिर 2 मरतबा क्रॉस चेक कराना पड़ता है, क्रॉस ओपिनियन लेकर। उसके बाद में तय करना पड़ता है कि किस बुनियाद पर दावा दायर करें। तो इसको हम इवैल्यूएशन ऑफ लिटिगेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ये रिवाज नहीं है और केस की स्टडी नहीं करते, और केस जब डिसमिस हो जाता है तो फिर बाद में गौर करते रहते हैं
और फिर जज साहबान पे भी इल्ज़ामात लगाते रहते हैं जो बेबुनियाद होते हैं, क्योंकि ये जो सिविल केसेस होते हैं इसमें जज साहब सबूत देखते हैं और किसी की भी तायद नहीं कर सकते। 99% डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर आपने सही तौर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर दिया है, तो उनको उसी फोर कॉर्नर्स में रह के जजमेंट करना पड़ता है। अगर आप अपनी बुनियाद मजबूत नहीं रखते और जज साहब को ब्लेम करते या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर को ब्लेम करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका काम है प्लेंटिफ की हैसियत से जिसने भी दावा दायर किया है वो अपने दावे को साबित करना ज़रूरी है। अब अगर आप कोई भी हमसे अगर मुशावरत करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस मलकपेट के डी मार्ट के बिल्कुल करीब में वाक़ है, सिग्नल से मुत्तसिल है। और हमसे अगर मिलना है तो आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और फिर कंसल्टेशन फ़ी अदा करके अपॉइंटमेंट का टाइम लेकर मुशावरत कर सकते हैं।